ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणि मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जीन धर्मोस्तु मंगलम शर्व मंगल मांगल्यम शर्व कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासीनं जैनं जयतु शासीनं जैनं जयतु शासीनं। बोले ही समय जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय। श्री वर्तमान जी शासन के नोएडा में ब्रह्मांड श्री 1008 महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांग जैन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवरी स्वाठी परम तपस्वी वनचरी परम तिषि संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भयो वृद्धि वात्सल मूर्ति आचार्य श्री स्वाठी नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, कल बताने का प्रयास किया था विधि बातें कार्य करने से किस प्रकार से विशेष विशेष फल प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से हम अपने जीवन में और भी विचार करते हैं कि प्रत्येक भव्य आत्माओं के लिए देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान ये 6 आवश्यक बताई गई हैं। इन 6 आवश्यकों में सबसे पहला आवश्यक है देव पूजा। देव पूजा से पहले हमें जिनेन्द्र भगवान का दर्शन, पहले हमें जैन बनने की आवश्यकता है। हमें जैन बनने के लिए हमें जिनेन्द्र भगवान के दर्शन के लिए जब चिंतो तब सास फले लखा गमन करंते कोड़ा कोड़ी अनंत फले जब जिनवर दिठंते। हम घर में हैं, घर के नित्य नियम क्रियाओं में लगे हुए हैं और केवल मां चिंतन कर रहे हैं। जब चिंतो तब सास फले, केवल मां चिंतन कर रहे हैं कि हमें भगवान के दर्शन करने जाना है, दर्शन करने जाना है। अभी मंदिर जाने के लिए तैयार हुए नहीं है, मंदिर के लिए अभी घर से निकले नहीं है, रास्ते में नहीं चल रहे हैं, मंदिर नहीं पहुंचे हैं, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन चिंतन करने से कितना फल प्राप्त हो रहा है। जब चिंतो तब सास फले, 1000 उपवास का फल। केवल मां घर में रहते हुए भी चिंतन कर रहे हैं तो 1000 उपवास का फल। कभी कभी ये होता है कि हमारे माता बहनों को मंदिर नहीं जाना है, अशुद्धि का समय है या शोर सूतक का समय है या जन्म मरण का समय है, उस अवसर पर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो हम घर में भी चिंतन कर रहे हैं। हम विचार करें कि मंदिर जाते बहुत अच्छा रहता, मंदिर जाते अच्छा रहता, लेकिन क्या करें, समस्या है। उस समय पर हमें 1000 उपवास का फल प्राप्त हो रहा है। प्रतिदिन सहाय रूप से प्रत्येक भव्य आत्माएं अपने नित्य प्रति नहाना धोना नित्य नियम क्रिया करते हुए भी
चिंतन करें तो भी 1000 उपवास का फल। लखा गमन करंते, आपने अष्ट द्रव्य की थाल सजा ली। बिगैर जूते चप्पल के सिद्ध वस्त्रों को पहनकर अपने हाथ में अष्ट द्रव्य की थाल सजा कर जब आप धीरे धीरे एरिया पर भूमि को सोचते हुए किसी भी प्रकार से हमारे पैरों के नीचे कोई जीव आकर घात ना हो जाए, मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए, ऐसे भावनाओं के साथ जब आप चलना शुरू करते हैं, लखा गमन करंते, घर से बाहर निकलने के साथ साथ ही जैसे मंदिर की ओर चलना आपने शुरू किया, 1,00,000 उपवास का फल है। रास्ते में आपकी घटना दुर्घटना हो जाए, रास्ते में चलते समय आपकी आयु समाप्त हो जाए, तभी 1,00,000 उपवास को प्राप्त करने का अवसर है। रास्ते में चलते समय कोई घटना दुर्घटना घट जाती है और मंदिर तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो भी 1,00,000 उपवास का फल है। कोड़ा कोड़ी अनंत फल, जब जिनवर दिठनते, 1,00,00,000 को 1,00,00,000 से गुना करने पर जो गुणन फल आता है उसे कोड़ा कोड़ी कहते हैं। ऐसे कोड़ा कोड़ी उपवास का फल कब है? जब जिनवर दिठनते, अभी भगवान के सामने हमने अर्घ नहीं चढ़ाया, हमने भगवान के सामने पहुंचकर अभी चावल नहीं चढ़ाई, बैठकर अष्टांग पंचांग नमस्कार नहीं किया, केवल मात मंदिर के दरवाजे पर पहुंचकर दृष्टि उठाकर देखा, कौन? सामने भगवान। ऐसी मात भगवान को देखने मां से कोड़ा कोड़ी उपवास का फल सहाय रूप से प्राप्त हो जाता है। फिर इसके उपरांत और घंटा बजाते हुए, जब घंटा बजा रहे हैं, पहले दरवाजे पर पहुंचे और निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही बोलकर आपने प्रवेश किया, हे भगवान, मैं निस्संग होकर निस्संग होकर निस्संग होकर ये घर परिवार कुटुंब पुत्र पुत्रादि जमीन जायदाद मकान धन वैभव मेरा था, उसे मैं ममत्व छोड़ रहा हूं। कब तक के लिए? जब तक मैं जिनालय में रहूंगा तब तक। मेरे तन पर जो वस्त्र आभूषण आदि जो कुछ भी है वह मेरा शेष का त्याग, ऐसा करते हुए निस्संग निस्संग निस्संग। फिर उसके उपरांत घंटा बजाने से पहले फिर निश्चयी 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 मंदिर जी के अंदर जितने भी यक्ष देवी देवता हैं, ये भी देवी देवता है, वही देवी देवता हमारे लिए पूजा पाठ जाप अनुष्ठान करने के लिए जगह प्रदान करें। ऐसी भावनाओं के साथ मंदिर जी में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के उपरांत फिर घंटा बजाते हैं। घंटा किस लिए बजाते हैं? कि हम अज्ञानी हैं, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। हे भगवान, मैं आपकी दिव्य देशना से ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। घंटे से ओमकार की ध्वनि गिरती है। हमारे तीर्थंकर प्रभु के सर्वांग से भी ओमकारमय दिव्य देशना गिरती है। जब घंटा बजाया, घंटा की ध्वनि जब तक समाप्त नहीं हो जाती है तब तक घंटे के नीचे ही खड़े रहो। विचार करो कि जिनेंद्र भगवान की दिव्य देशना खेल रही है और उसे मैं श्रवण कर रहा हूं। जब ऐसी पवित्र भावना करेंगे तो वास्तव में आपके लिए दिव्य देशना प्राप्त हो जाएगी और आपका अंतरंग अज्ञान अंधकार सहाय रूप से
समाप्त हो जाएगा और सम्य ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो जिन्हें भगवान के दर्शन करने से पहले ज्ञान की प्राप्ति हो, इसलिए घंटा बजाते हैं। फिर इसके उपरांत हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो हम जिनेन्द्र भगवान के चरणों में पहुंच कर स्तुति भक्ति करते हुए फिर भगवान के चरणों में 5 पूंजे अरहंत सिद्ध आचार्य पाध्याय सर्व साधु, इस कार की विधि अनुसार हम भगवान के चरणों में 5 पूंजी चढ़ाते हैं। और बैठ कर हम खड़े खड़े नहीं, बैठ कर हम जिनेन्द्र भगवान के चरणों में पहला तो सर्वांगे साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। साष्टांग नमस्कार, अष्टांग नमस्कार करना चाहिए। और साष्टांग अष्टांग नहीं कर पाए तो पंचांग नमस्कार करना चाहिए। पंचांग नमस्कार 2 प्रकार का, एक कुक्कुट आसन और एक गवासन। जब हम गवासन बैठकर अपने जिस प्रकार गाय बैठती है उसी प्रकार से अपने पैरों को मोड़ते हुए, अपने माथे को, अपने हृदय को झुकाते हुए जमीन तक अपने दोनों हाथ माथे को ले जाए और दोनों हाथ जोड़कर फिर भगवान के चरणों में नतमस्तक हो, उसे कहते हैं गवासन। और एक कुक्कुटासन, घुटनों को टेक कर पिछला भाग ऊपर उठाकर नमस्कार करते हुए, नमस्कार सेवनी नहीं होता, उसमें गुप्त स्थान आदि नहीं झुकते हुए दृष्टि हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को अपने जिनेन्द्र भगवान के चरणों में नतमस्तक होना है। अष्टांग नमस्कार, सर्वांग नमस्कार, पंचांग गवासन नमस्कार। नमस्कार करने से ही तदगुण लब्धे अहम बंदे, हे भगवान में आपके गुणों की प्राप्ति के लिए ही आपके चरणों में नतमस्तक हो रहा हूँ, आपके चरणों में मैं नमोस्तु कर रहा हूँ। इस कार की पवित्र भावना, अन्यथा हमने नमस्कार एक बार नहीं अनेक कुमार किया, लेकिन विधिवत नमस्कार नहीं किया। हमने भगवान को देखा ही नहीं। क्या नहीं देखा? भगवान को देखा नहीं। आपने कभी दर्पण को देखा? हाँ, महाराज दर्पण को देखा। दर्पण कैसा है ये बताना मुश्किल है। दर्पण में अपने को तो देख लिया, दर्पण में अपने को तो देख लिया, अपना दृश्य देख लिया, लेकिन दर्पण को नहीं देखा। ठीक उसी प्रकार से आपने भगवान को नहीं देखा। भगवान एक जिन बिंब है, दर्पण है। भगवान में ये पाषाण के भगवान को नहीं देखना, ये धातु के भगवान को नहीं देखना। हमें अपने आप में भगवान को देखना है। ये दर्पण है। हमें अपने आप में दर्पण को देखना है। तो हमें अपने आप को देखने के लिए जिनेन्द्र भगवान रूपी भगवान के दर्शन की भावना रखें। हम भगवान के दर्शन की भावना रखें। भगवान कहाँ है? ये पाषाण में भगवान नहीं है, ये धातु में भगवान नहीं है। ये तो हमने प्रतिष्ठित करके भगवान मान लिया। क्यों?
कि हमने जब तक अपने आप को नहीं पहचाना है तब तक इन भगवान का अवलंबन हमें अनिवार्य है। ये दर्पण हमारे लिए अनिवार्य है, तभी हम अपने शरीर के लिए देख पाएंगे। और शरीर पर किट्टी कालिमा आदि हमारे ऊपर कहाँ कहाँ कौन कौन सी गंदगी लगी हुई है, उसे दर्पण में देखकर माथे पे कचरा है तो जल्दी उसे अलग कर लो। अपना श्रृंगार करना है तो अपने शरीर को सुंदर बनाना है तो दर्पण की आवश्यकता होती है। ठीक हमें अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है तो ये जिन बिंब जो पाषाण के धातु के हैं, इन्हें हम अपना बिंब मान के, दर्पण मान के हम अपने आप को देखें। हमारी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि पाप हमने किए हैं, जिनके माध्यम से ज्ञानावाणी, दर्शनावाणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय ये कर्म आकर हमारे पर लिपट गए हैं। इनको हमें जिन बिंब में देख देख कर अपने कर्मों का क्षय करना है, उन्हें निकाल अलग करना है, तभी जाकर हम अपने आप को संभाल पाएंगे। तभी हम अपने आप को आत्मा से परमात्मा बना पाएंगे, नर से नारायण बना पाएंगे और मानव से महावीर बना पाएंगे। इसलिए प्रत्येक भव्यात्मा अपने आप पर विचार करो और ध्यान की बात हमें अवश्य रखनी है कि हम अपने जीवन में ध्यान यहाँ वहां न भटकने दें। जिन्हें भगवान में ध्यान रखें, हमने अपने आप के लिए जिन्हें अपने ध्यान के लिए हमने देवसाद गुरु में अपना ध्यान लगा दिया तो हमारा वास्तव में ध्यान शुक्ल ध्यान के रूप में परिणत होकर धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान और शुक्ल ध्यान से आत्म ध्यान में लीन होकर परम पद की प्राप्ति कर सकेंगे। ऐसी परम पद की प्राप्ति के निमित्त से हम अवश्य ध्यान स्वीकार करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। बोले महावीर भगवान की जय। बोले दादसांग जैन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी पंचहरि परम तेसी संत श्रवणी पंचवर्ष की जल के त्याग सेनानी ज्ञान वृद्धि तब वृद्ध भय वृद्धि भास्कर मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।